है, यानी 5 साल से इंतखाबात ही नहीं हुए हैं। कॉरपोरेटर्स लगातार इस ताल्लुक से कोशिश करते रहे, बीजेपी गवर्नमेंट रही, उसके बाद फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, अब तक इंतखाबात के कोई ऐलानात नहीं हुए हैं। डिलिमिटेशन हो चुका है 5 कॉरपोरेशनों का, फाइनल नोटिफिकेशन भी हो गया है, अभी रिजर्वेशन आने हैं, तो दिसंबर 15 तक तौक़ी है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन कर देगी, उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन अप्रैल में होगा इंशाल्लाह। मुस्लिम लीडर्स में जितने भी फॉलोअर्स हैं कांग्रेस में, ज़्यादातर जो हैं वो फॉलोअर्स बन के रह जाते हैं। लीडर बनने में उन्हें बहुत वक्त लगता है या फिर वो लीडर बन ही नहीं पाते हैं। लीडर बनने का एक सुनहरा मौका यही है कि वो पहले कॉरपोरेशन में कामयाब हो। तो 369 वार्ड्स होंगे और बहुत से नौजवानों को भी मौका मिलेगा, नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, जो बहुत से लोग बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा। कि 2.5 साल बीजेपी ने ले लिए, 2.5 साल कांग्रेस ने ले लिए। ऐसा लगता है कि एमएलए चाहते ही नहीं कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो। यहाँ पे ये कॉरपोरेटर को शायद एमएलए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। थोड़े एमएलए के दिमाग में था कि अगर कॉरपोरेट 2-3 बार जीत जाएगा, वो स्ट्रांग बन जाएगा, तो हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, तो वो गलत है एक्चुअली। तो आपके नॉर्थ कॉरपोरेशन में क्या मुस्लिम लीडर्स को नुमाइंदगी दिलाने में क्या आपकी क्या रोल रहेगा? क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम लीडर्स जो है वो एमएलए नहीं बन सकते, उतना आसान नहीं है, लेकिन कॉरपोरेटर बन सकते हैं। क्या उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए पार्टी सोच रही है? आपकी सोच क्या है? आपके एमएलए की सोच क्या है? मैं कहता हूँ जहाँ भी 30% मुसलमान वोटर्स हैं वहाँ पे आप क्लेम करो मुसलमान टिकट की। एमएलए की जवाबदारी बनती है कि जब तू मुसलमान के वोट से एमएलए बनता है, आप सब जानते हैं कि 99.9% हमने हमारी कौम ने कांग्रेस को वोट दिया है, तो अभी कांग्रेस ही एक ही पार्टी है जहाँ पे हम तादाद बढ़ा सकते हैं। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी के इंतखाबात हुए तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर चुका है, यानी 5 साल से इंतखाबात ही नहीं हुए हैं। कॉरपोरेटर्स लगातार इस ताल्लुक से कोशिश करते रहे, बीजेपी गवर्नमेंट रही, उसके बाद फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, अब तक इंतखाबात के कोई ऐलानात नहीं हुए हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद इसमें ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के नाम से एक निगम बनाया गया, जिसमें इस पूरे कॉरपोरेशन को यानी बीबीएमपी को 5 हिस्सों में बांटा गया है। यानी आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होंगे उसमें 5 मेयर बनाए जाएंगे और 5 अलग अलग कॉरपोरेशंस होंगे। इस ताल्लुक से सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले, इस ताल्लुक से आवाज़ उठाने वाले कांग्रेस के साबिक कॉरपोरेटर और अपोजिशन लीडर और मौजूदा कांग्रेस बेंगलुरु नॉर्थ के डीसीसी चेयरमैन अब्दुल वाजिद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये बीबीएमपी का मामला कहाँ तक पहुँचा है। सर, ग्रेटर बेंगलुरु बन गया, लगातार आप कोशिश करते रहे, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी आप कोर्ट तक गए और उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद भी कई साल, 2.5 साल गुजर चुके हैं और अब तक बीबीएमपी के यानी कि ग्रेटर बेंगलुरु के इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ है। आपका जो स्ट्रगल है उसे कैसे देख रहे हैं आप, कहाँ तक पहुँचे? देखिए, 5 साल गुजर चुके हैं बीबीएमपी के इलेक्शन होने में। जब बीजेपी गवर्नमेंट 2020 में इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही थी, हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, मैं और हमारे कलीग शिवराज। तो हाई कोर्ट में आर्डर हो गया था कि बीबीएमपी का इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, 4 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाए। तो बीजेपी वाले आज सुप्रीम कोर्ट गए, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में दाखिला किए थे। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, 2-2.5 साल चला। तो बीजेपी वालों ने 198 वार्ड को 243 करवाया था। वो बोल रहे थे कि वार्ड बड़े हैं तो उसको छोटे करे जाएंगे, तो 243 वार्ड करके इलेक्शन करेंगे। तो 243 वार्ड होने के बावजूद भी वो इलेक्शन नहीं कर पाए। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई और कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट में हमने कहा था कि 243 जो वार्ड्स किए थे वो एकदम अनसाइंटिफिक थे, तो उसको साइंटिफिक वे से कराएंगे करके हमने कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से 225 वार्ड करवाए। तो 225 वार्ड भी हो गए। उसके बाद रिजर्वेशन होनी थी, रिजर्वेशन होने के बाद इलेक्शन आने थे। तो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने, खासकर सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार ने सोचा कि बेंगलोर बहुत बढ़ रहा है,
तो इस हिसाब से बेंगलोर को एक कॉरपोरेशन और एक मेयर और एक कमिश्नर के साथ कुछ काम ठीक नहीं हो रहा था। तो कांग्रेस का मंसूबा था कि वार्ड्स को बढ़ाया जाए, कॉरपोरेशन बड़ा करें। उस हिसाब से इन्होंने ग्रेटर बेंगलोर अथॉरिटी बनाया। तो ग्रेटर बेंगलोर अथॉरिटी एक्ट के अंदर उसके अंदर ये अप टू 7 कॉरपोरेशंस कर सकते हैं, इस तरह का इन्होंने कानून लेकर आए। तो अभी 198 वार्ड में ही ये 5 कॉरपोरेशन करे, और आप जानते हैं कॉरपोरेशन के पूरे डिलिमिटेशन भी हो गए हैं। अभी 5 कॉरपोरेशन अलग हो गए हैं, उसके कमिश्नर भी आ गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनाई थी, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल की कि हमने नवंबर 15 तक डिलिमिटेशन कर देंगे नए कॉरपोरेशन के हिसाब से। तो उसके हिसाब से दिसंबर 15 को हम रिजर्वेशन करवाएंगे, और इलेक्शन कमीशन भी कहा कि वहाँ से हमको 90 डेज़ चाहिए, हम इलेक्शन कराएंगे। तो आज तक का माहौल यानी कि हिसाब ये है कि डिलिमिटेशन हो चुका है 5 कॉरपोरेशनों का, फाइनल नोटिफिकेशन भी हो गया है। अभी रिजर्वेशन आने हैं, तो दिसंबर 15 तक तौक़ी है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन कर देगी। उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि 90 डेज़, यानी मुझे लग रहा है कि मार्च के बाद ही जाएगा इलेक्शन। हाँ, अभी नए वार्ड होने के बाद तो वोटर लिस्ट भी नए वार्ड के हिसाब से बनेगी, बाउंड्रीज़ के हिसाब से बनेगी। वो ड्राफ्ट होगा, फाइनल होगा। मैं समझता हूँ इलेक्शन अप्रैल में होगा इंशाल्लाह। अभी रिजर्वेशन के बाद फाइनल नोटिफिकेशन होगा, ऑब्जेक्शन भी कॉल फॉर करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना वोटर रोल्स अलग अलग करेंगे नए वार्डों के हिसाब से। अभी 369 वार्ड्स हुए हैं, 5 कॉरपोरेशन हुए हैं, अलग अलग कॉरपोरेशन कराएंगे। तो 5 कॉरपोरेशनों का वोटर लिस्ट, तो 360 पुनों का वोटर लिस्ट अलग होगा। मैं समझता हूँ वो शायद फरवरी तक होगा। उसके बाद 45 डेज़ यानी कि अप्रैल तक इंशाल्लाह इलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 369 यानी कि इतने ज़्यादा कॉरपोरेटर्स बढ़ेंगे तो कई नौजवानों को मौका मिलेगा इसमें। तो वोटर्स की जो तादाद है वो बिल्कुल कम हो गई होगी पहले के मुकाबले में। पहले कितने वोटर्स होते थे और इस बार कितने हो सकते हैं? नहीं, देखिए अभी हमारे पास सेंसस का डेटा जो है 2011 का है, और 198 वार्ड्स का जो 190 वार्ड्स थे, तो कोई वार्ड अप टू 1 लाख वोटर्स का भी था, तो कोई 45, 50, 60 हज़ार तक थे। तो नए जो एरियाज़ जो ऐड हुए थे वहाँ पे बहुत बड़े वार्ड्स थे, वहाँ पे कॉरपोरेटर्स पूरे लोगों को काम मिल भी नहीं रहा था और काम भी नहीं हो रहा था। तो इस हिसाब से इन्होंने जो 5 कॉरपोरेशन किए हैं, अभी 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से 20,000 पॉपुलेशन मिनिमम किया गया है, ±25%। यानी कि 2025 का अगर आप वोटर डेटा देखेंगे तो मैं समझता हूँ 30,000 तक वोटर्स आ जाएंगे हर एक वार्ड में। देखिए 2011 में तब पॉपुलेशन था 80 लाख, तो आज का पॉपुलेशन है 1.4 करोड़। तो उस हिसाब से जब 198 था तो साहजा है कि वो डबल होगा, तो 369 वार्ड्स होंगे। और बहुत से नौजवानों को भी मौका मिलेगा, नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, जो बहुत से लोग बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ 360 पर 9 नए लीडर्स बेंगलोर में पैदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप इस कदम को लेके कैसे सोचते हैं? क्योंकि आपका स्ट्रगल जो था वो इलेक्शन कराने का था। जिस तरह से बेफिकेशन हुआ है, जिस तरह से ये सारा चीज़ हुआ है, आप क्या इससे मुतमईन हैं? आपको लगता है कि सही फैसला है? देखिए, फ़ैसला तो सही नहीं है। 74th अमेंडमेंट जो हमारे राजीव गांधी ने किया था, तो किस हिसाब से किया था कि ये पहले इसी तरह का इलेक्शन नहीं करवाते थे, तो इस हिसाब से इन्होंने 74th अमेंडमेंट करवाया ताकि पंचायत लेवल में लोगों को पावर मिले, कॉरपोरेशन स्ट्रांग हो, नए नए लीडर्स पैदा हो, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक नए नए लीडर्स आएँ। उस हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन पावर जिसे कहते हैं वो होना था, तो वो हो नहीं पाया। अभी 5 साल में 2.5 साल तो बीजेपी वालों ने ले लिए, अभी उसके बाद हमारी सरकार ने भी 2.5 साल ले लिए। तो इलेक्शन ऑन टाइम हो जाए ये अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि कॉरपोरेटर्स ही को लोग मिलेंगे, यानी कि कॉरपोरेटर एक ऐसा बंदा है जो लोगों के साथ रहता है, उसका वार्ड छोटा रहेगा। अभी एमएलए को 8 वार्ड, अभी नए जो डिलिमिटेशन होने के बाद 11
कहीं कहीं 23 वार्ड हैं, कहीं कहीं 27 वार्ड हैं एक एमएलए में। तो 27 लोग काम करेंगे एमएलए के लिए, एक एमएलए इतना एरिया कवर भी नहीं कर सक पाएगा। तो उस हिसाब से जब कारपोरेटर्स आएंगे तो बेसिक अम्यूनिटीज़ जिसे कहते हैं, जैसे कि पानी हुआ, ये कचरा का प्रॉब्लम रहा, सैनिटरी का रहा, ये सब कारपोरेटर ही देखेंगे। तो मैं हिसाब से समझता हूँ कि लेट हो गया है, ठीक है, अभी लेट हो गया है तो अभी हो गया। अभी तो उम्मीद है हमारी गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन लड़ाएगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 साल बीजेपी ने ले लिए, 2.5 साल कांग्रेस ने ले लिए। ऐसा लगता है कि एमएलए चाहते ही नहीं कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो यहाँ पे। ये कॉरपोरेटर को शायद एमएलए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। शायद कोई एमएलए तो फेवर में है, कोई एमएलए फेवर में नहीं है। अभी आप देखिए, रामलिंग रेड्डी कारपोरेटर है, हमारे मुनरत्ना कारपोरेटर रहा, भारती बसुराज कारपोरेटर रहे, से बहुत से लोग कारपोरेटर होके एमएलए बन रहे हैं। सुरेश कुमार बीजेपी कारपोरेटर है। तो कॉरपोरेशन में आपको एक मौका मिलेगा कि आप जद्दोजहद करेंगे, आप लोगों से राबता रखेंगे। तो थोड़े एमएलए के दिमाग में था कि अगर कॉरपोरेट 2-3 बार जीत जाएगा, वो स्ट्रांग बन जाएगा, तो हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो वो गलत है एक्चुअली देखिए, अभी 198 वार्ड्स थे, तो आस्पिरेंट्स तो 500 रहेंगे। आज 369 वार्ड्स हैं, आस्पिरेंट आपको 1000 मिलेंगे, तो जीतेंगे 369 कुछ सीट मिलेगी। जीतना हार तो अलग बात है। अभी बेंगलोर में 28 ही एमएलए हैं, तो 28 थोड़ी जीत रहे हैं हम कांग्रेस वाले। तो एमएलए को भी सोचना पड़ेगा कि आगे चलकर हर टाइम यही तो नहीं रहेंगे ना, तो बदलना चाहिए ना। तो कॉर्पोरेट्स को मौका देना चाहिए, कॉर्पोरेट इलेक्शन ऑन टाइम करवाना चाहिए। खैर, अभी जो हो गया है, अभी कौन एमएलए साथ में था, कौन एमएलए नहीं था, इसके ऊपर अभी चर्चा करने से कुछ वक्त बर्बाद ही है। 5 साल तो गए, 5 साल में 190 पर 8 नए लीडर्स पैदा हो जाते। चाहे हमारी कॉरपोरेशन बनती ना बनती, 100 तो हमारे कॉरपोरेशन जीत जाते, इख्तिदार में होती, नए नए लीडर्स को मौका मिलता। 5 साल के बाद और 200, 300, 400 आदमी को मौका मिलता। सर, हो गया। लेकिन ये 5 साल में आप कैसे देखते हैं? 5 साल जो गुजरे हैं बगैर कॉरपोरेटर के, कितनी तकलीफ हुई? रास्तों पर गड्ढे थे और नालियाँ की गंदगी, गार्बेज का इशू रहा। कॉरपोरेटर की कमी तो लोगों को महसूस हुई है। हाँ, देखिए, लोगों को तो ज़रूर महसूस हुआ है कि विदाउट कॉरपोरेटर बहुत मुश्किल है। अभी बहुत से एमएलएस तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एमएलएस काम नहीं कर रहे, एमएलएस तो काम कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी है। अभी थोड़े एमएलएस मिनिस्टर बन गए हैं, तो उनकी पूरी स्टेट की जवाबदारी है। तो स्टेट देखें या यहाँ पे उनका असेंबली देखेंगे, मुश्किल होता है। कोई चेयरमैन भी बन गए हैं। तो हर वार्ड में अगर एक कॉरपोरेटर कांग्रेस का रहा, या कांग्रेस का कॉरपोरेटर या डिफीटेड हो या विन कॉरपोरेटर रहा, तो वो उसका वार्ड संभालेगा। ख़ास करके ये छोटे मोटे जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि पानी नहीं आया कावेरी का, कोई मोटर ख़राब हो गई बोरल की, हमारा कचरा नहीं जा रहा था, सैनिटरी ब्लॉक हो गई, तो थोड़े ही एमएलए सबका फ़ोन लेता रहेगा, नहीं ले पाएगा। वो पीए भी नहीं ले पाएगा, वो गनमैन भी नहीं ले पाएगा। वो कॉरपोरेटर ही ऐसा शख्स है जो एटलीस्ट लोगों से राबिता रखेगा। जो बेसिक कम्युनिटीज़ की ज़रूरत होती है कॉमन मैन को, वो काम कॉरपोरेटर ही करेगा। क्या आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे आवाम के लिए, जो कि आपको लग रहा है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शंस होंगे, तो कोई मैसेज आपका? नहीं, देखिए, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ बेंगलोर नॉर्थ कॉरपोरेशन, हमारे प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार साहब अभी हर फंक्शनों में कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, इलेक्शन आ रहा है कॉरपोरेशन का, हम तैयार हैं, हम तैयार बैठे हैं। तो बहुत से लोगों को, हम भी पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वार्ड वाइज हर जगह नए नए लोग आएँ। अभी जो हो गया, हमारा नॉर्थ कॉरपोरेशन में 72 वार्ड हो गए हैं, और 72 अच्छे से अच्छे जो लोग 72 भी जीते, इस तरह के हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बूथ लेवल में लीडर्स को तैयार कर रहे हैं, हर ज़ात के लोगों को तैयार कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर जल्द से जल्द इलेक्शन हो और हर बेंगलोर के 5 कॉरपोरेशन को जीतने की कोशिश हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जीसी चंद्रशेखर इसके पीछे राबिता डेली काम कर रहे हैं। अभी अगले थोड़े दिन में BLA 2 का ट्रेनिंग भी होगा, BLS 2 आएंगे, बूथ कमेटी होगी। इस हिसाब से मैं समझता हूँ तैयारी में है। टाइम तो गुजरता जाएगा, 5 साल तो चले गए, तो अभी 4 महीने वेट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नए जो लोग साथी जो बनना चाह रहे हैं,
मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने एरिया में लोगों से जुड़े रहें, राबिता रखें, एमएलए से राबिता रखें, पार्टी से राबिता रखें, ताकि अगर आप अभी रिजर्वेशन के ऊपर डिपेंड होता है तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि पांचों कॉरपोरेशन में कांग्रेस आए और पांचों मेयर कॉरपोरेशन का इंशाल्लाह हो जाए। अच्छा वाजिद साहब, आप कांग्रेस डीसीसी के नॉर्थ के सदर भी हैं, सीनियर कॉरपोरेटर हैं, एक्स में आप साबिक में अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, और यहाँ के जो एमएलए हैं भारती सुरेश के काफ़ी करीबी भी हैं। तो आपके नॉर्थ कॉरपोरेशन में क्या मुस्लिम लीडर्स को नुमाइंदगी दिलाने में क्या आपकी क्या रोल रहेगा? क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम लीडर्स जो है वो एमएलए नहीं बन सकते, उतना आसान नहीं है, लेकिन कॉरपोरेटर बन सकते हैं। क्या उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए पार्टी सोच रही है? आपकी सोच क्या है? आपके एमएलए की सोच क्या है? नहीं, देखिए, पार्टी की सोच और पार्टी के जितने भी हमारे माइनॉरिटी लीडर्स हैं, जैसे कि ज़मीर भाई रहे, हमें नसीर भाई रहे, मैं उनसे राबिता में हूँ, मैं उनसे बोला भी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशन में हमारे लोग आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तादाद बढ़नी चाहिए। 369 हैं, तो अगर आप 20% भी टिकट लेंगे तो कम से कम एक 60 से 70 लोगों को मौका दिया जाए। तो अलबत्ता लोकल एमएलए कहेगा कि ये जीत नहीं पाएगा, यहाँ पे मुश्किल होगा। जब एमएलए को हम कहेंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि आप टिकट दो, आप ही जिताओ। अभी मेरे नॉर्थ कॉरपोरेशन में 3 मिनिस्टर्स हैं, 1 एमएलए है, तो हमारी कोशिश रहेगी एज ए प्रेसिडेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी तादाद में कॉरपोरेटर्स आए, चाहे वो सर्वग नगर हो, चाहे वो पुलकेशी नगर हो, चाहे हेब्बाड़ हो। हमने हेब्बाड़ में भी भारती सुरेश से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपको टिकट यहाँ पे देना है। ये बात हमने हमारे मुसलमान लीडरों से भी कहा है। आगे चलकर अभी जितने भी हमारे मुसलमानों की जो ये कमेटी जो बनती है, जब्बार भी हैं, नासिर हुसैन साहब हैं, तो इन सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और जुड़कर पूरे बेंगलोर में 70 सीट लेंगे। जीत हार तो उसका मुक़द्दर है, कोशिश तो रहनी चाहिए। और एमएलए जहाँ पे कहता, मैं कहता हूँ जहाँ भी 30% मुसलमान वोटर्स हैं वहाँ पे आप क्लेम करो मुसलमान टिकट की। अगर 20-25 हज़ार वोट में 6-7 हज़ार 8 हज़ार भी मुसलमान हैं तो हमको क्लेम करना चाहिए। अभी वो एमएलए क्या भी बोले, एमएलए की जवाबदारी बनती है कि जब तू मुसलमान के वोट से एमएलए बनता है, आप सब जानते हैं कि 99.9% हमने हमारे कौम ने कांग्रेस को वोट दिया है, तो अभी कांग्रेस ही एक ही पार्टी है जहाँ पे हम तादाद बढ़ा सकते हैं। थोड़ी हम जेडीएस में, बीजेपी में जा सकते नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए, डीके शिव कुमार को भी सोचना चाहिए, और हमारे सिद्धरामैया को भी सोचना चाहिए कि ज़्यादा ये बार मौका अच्छा है, वार्ड भी छोटे हैं, इंशाल्लाह हमारे लोग नौजवान जीत भी जाएंगे, इसके तोक़े में रखता हूँ और मैं कोशिश भी करूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जिस तरह से एक सोच है, एक लीडरों की एक सोच है कि लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए। मुस्लिम लीडर्स में जितने भी फॉलोअर्स हैं कांग्रेस में, ज़्यादातर जो हैं वो फॉलोअर्स बन के रह जाते हैं। लीडर बनने में उन्हें बहुत वक्त लगता है या फिर वो लीडर बन ही नहीं पाते हैं। लीडर बनने का एक सुनहरा मौका यही है कि वो पहले कॉरपोरेशन में कामयाब हो। कॉरपोरेशन में कामयाब होने के लिए इस बार जो कॉरपोरेशन की जो तादाद बढ़ी है वार्ड्स की, उसमें कहीं ना कहीं एक मौका है मुस्लिम नौजवानों के लिए कि वो कॉरपोरेटर बने। एक बार कॉरपोरेटर बनेंगे तो फिर वो उनकी लीडरशिप मजबूत होगी, आगे जाके वो बड़े लीडर भी बन सकते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी यहाँ के एमएलएस की, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की बनती है कि वो मुसलमानों को यहाँ बीबीएमपी में मौका दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशन की इलेक्शन जीतें। ऐसे जगह टिकट दें जहाँ से वो जीत सकते हैं, जहाँ मुसलमानों की तादाद है, और जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं उन्हें जिताने के लिए भी वो कोशिश करें ताकि आने वाले दिनों में वो कामयाब हो सके। दूसरी जानिब इतनी जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार ये इलेक्शन होने वाला है। मार्च या अप्रैल के बाद में जो इलेक्शन होगा, इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में हम और भी अपडेट देंगे और भी इसके जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।